दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। ललितपुर के रिंग रोड क्षेत्र में आज सवेरे 4 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू आदेश अवज्ञा कैला पर सुरक्षाकर्मी से गोली भी मार सके के आदेश। सुनसरी में निषेधाज्ञा साथ बनौला संगी जोखिम बढ़ल। इटहरी आ धरान उप महानगरपालिका कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में। सिराहा के मुसर समुदाय के व्यक्तियों पर मानव तस्कर के शोषण, रोजगारी के प्रलोभन दिखा के भारत ले गई नागरिक सब संपर्क विहीन। चीन भारत सीमा विवाद समाधान खातिर रूस के मॉस्को में वार्ता में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनिया रक्षा मंत्री वेई फिंगे सहभागी। बेलायती एंडी मुरे अमेरिका में जारी यूएस ओपन से बाहर, सेरेना विलियम्स तेसरका चरण में प्रवेश। अब पूरा समाचार। मंत्रिपरिषद के बैठक जारी बाटे। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल बैठक सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य पद में मनोनीत करेला राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करेवाला कार्यसूची रहल प्रधानमंत्री के सचिवालय जानकारी दिले बा। ओकरा साथे हाल मौजूदा मंत्रिमंडल हेरफेर में बैठक केंद्रित होके के भी बुझल गेल बा। बीएफए के बैठल नेकपा सचिवालय बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा गौतम के सिफारिश करे के जानकारी करावल गेल रहे। एकरा संगे अर्थ तथा संचार मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा विदा होगी हैं। उनकर ई अंतिम मंत्रिपरिषद बैठक है। जिला प्रशासन कार्यालय ललितपुर द्वारा स्थिति सामान्य बनावे खातिर शुक्रवार के ललितपुर महानगर पालिका के रिंग रोड क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश जारी कल गेल बा। कर्फ्यू आज सवेरे 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगावे के निर्णय भयल जिला प्रहरी कार्यालय ललितपुर के प्रमुख टेक प्रसाद राय जानकारी दिले बानी। कर्फ्यू जारी भयल क्षेत्र में घर से बाहर निकलला पर सुरक्षा खातिर खटल सुरक्षाकर्मी द्वारा गोली भी चला सके के ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट विज्ञप्ति मार्फत जानकारी करौले बानी। बीएफए के रातो मच्छिंद्रनाथ के रथ ताने के विषय में स्थानीय आ प्रशासन के बीच विवाद भइला बाद पुलचौक क्षेत्र में दिन भर जैसने झड़प भइल रहे। संझिया ट्रैफिक प्रहरी ऊपर स्थानीय द्वारा मारपीट कैला बाद स्थिति असामान्य बनल रहे। विवादित बनल रातो मच्छिंद्रनाथ के यात्रा भादो 26 गते तक समापन करे के निर्णय भयल ललितपुर महानगर पालिका के प्रमुख चिरीबाबू महर्जन जानकारी देहनी। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ द्वारा घर दैलो होम डिलीवरी सेवा संचालन संबंधी मापदंड स्वीकृत कल गेल बा। शुक्रवार से उपत्यका के तीनों जिला में होम डिलीवरी सेवा संचालन संबंधी स्वीकृत मापदंड लागू होके के काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी जनकराज दाहाल बतौले बानी। स्वीकृत मापदंड मुताबिक होम डिलीवरी सेवा दोपहर 1 बजे से संझिया 7 बजे तक ही संचालन करे के मिले। सेवा संचालन करे वाला संस्था दर्ता होके नवीकरण भइल होके पड़े के आ ओकर प्रतिलिपि सेवा देवी जाय वाला व्यक्ति संग रहल भी स्वीकृति मापदंड में उल्लेख बाटे। सरकार द्वारा तय कल गेल स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पूर्ण पालना भइल होके पड़े के सेवाग्राही संगे कमती में 2 मीटर की दूरी कायम होके पड़े के उल्लेख बाटे। घर दैलो में सेवा पहुंचावे वाला से अनिवार्य रूप में कंपनी के लोगो आ नाम सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, फेस शील्ड आ सैनिटाइजर के प्रयोग कैल होके के पड़ी। डिलीवरी करे वाला व्यक्ति के पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव भइल भी होके के पड़ी। सवारी 4 पहिया भइला पर चालक सहित बेसी में 2 जने आ 2 पहिया भइला पर 1 जने ही होखे के पड़े। सेवा लेवे वाला व्यक्ति के नाम, ठेगाना आ फोन नंबर अनिवार्य होखे के पड़े। बांके में फिर आजू आ बिहान निषेधाज्ञा जारी कल गेल बा। जिला में कोरोना संक्रमित बढ़ला संगे स्थानीय प्रशासन द्वारा हरेक हफ्ता के शुक्रवार और शनिचर 2 दिन दोसर का सूचना न होके तक निषेधाज्ञा करे के निर्णय कैल प्रमुख जिलाधिकारी राम बहादुर कुरुंगवांग जानकारी दिले बानी। हफ्ता के अन्य 5 दिन सबे खुला रहे। बीतल शुक्रवार के बैठल जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र की बैठक से हरेक हफ्ता के शुक्रवार और शनिवार निषेधाज्ञा करे के निर्णय कैल गेल रहे। निषेधाज्ञा जारी भइला बाद नेपालगंज बाजार सबेरे से सुनसान बाटे। अत्यंत आवश्यक काम पड़ल व्यक्ति सब कुछ कम मात्रा में चलल देखल गेल बा।
स्थानीय प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा के उल्लंघन कैला पर संक्रामक ऐन मुताबिक कार्यवाही करे के चेतावनी भी दिहल गइल बा। अभी तक बांकी जिला में 1139 जने संक्रमित भइल बाटे त 803 जने डिस्चार्ज भइल बाटे लोग। पिछला बार स्थानीय प्रशासन से साउन 17 से 30 गते तक निषेधाज्ञा जारी कैल गेल रहे। ललितपुर के पुलचोक में रहल मछिंद्रनाथ के रथ में आज क्षमा पूजा कल गेल बा। रथ यात्रा परंपरागत विधि से नाहों के बीच में रुकल कारण क्षमा पूजा कल गेल हा। क्षमा पूजा बाद उपयुक्त साइट में रथ यात्रा शुरू होके के जनावल गेल बा। रथ ताने वाला क्रम में बीएफए के दोपहर भइल झड़प के बाद स्थानीय आगूठी संस्थान, जिला प्रशासन कार्यालय लगायत के प्रतिनिधि के बैठक से कल गेल निर्णय मुताबिक छोट विधि से रथ यात्रा करेला आज क्षमा पूजा कल गेल हा। बीएफए के झड़प के बाद उत्पन्न परिस्थिति के ध्यान देहत कोनो अप्रिय घटना होके ना देवेला आज ललितपुर के चक्रपथ क्षेत्र भीतर कर्फ्यू जारी कल गेल बा। कर्फ्यू के बीच में आज क्षमा पूजा कल गेल हा। अब संक्षिप्त विधि से सरकार द्वारा तय कल गेल समय सीमा भीतरे मछिंद्रनाथ के रथ यात्रा करके देवता के ललितपुर के बुंगमती स्थित मंदिर में ले जावल जाए। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सुनसरी में बीएफए से निषेधाज्ञा सहज भइला संगे थप जोखिम बढ़ गइल बा। निषेधाज्ञा के ही समय में सुनसरी के इटहरी धरान में समुदाय स्तर में कोरोना फैलल रहे। इस गति से घोषणा कल गेल सुनसरी के निषेधित क्षेत्र बीएफए से कुछ सहज बनावल गइल बा। समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण बढ़त समय जिला प्रशासन कार्यालय सुनसरी के निर्णय मुताबिक स्थानीय तह द्वारा भी निषेधाज्ञा के सहज बनावल गइल हा। निषेधाज्ञा सहज भेला बाद जोखिम औरी बढ़ गइल बा। कोरोना सबैलाई लाग्छ नि त्यो त 100% सही नै हो, तर हामी जति पनि जस्तो म टेलर गर्छौं, मुखमा मास्क लगाएर कम्तीमा हामीले नाप लिनुपर्छ, हातमा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ, कस्टमरले यदि मास्क पनि लाउनुपर्छ, मास्क लगाएको छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्नाले हामी प्रयास जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म कोरोना भाग्दैन। प्रशासन द्वारा निषेध कल गेल क्रियाकलाप न करके नागरिक द्वारा सुरक्षित होके पड़े किस्म से निषेधाज्ञा सहज बनावल गइल हा। कार्यान्वयन गर्न सक्रिय सहभागिता जनाउने र त्यो नगरभरि निषेधित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न डिसिसिएमसीले समिति नै गठन गरेको हुनाले त्यो समितिले त्यो सूचनामा तोकिएका कुराहरू लागू गराउन सक्रिय हुने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका नागरिकहरू सङ्क्रमित नागरिकहरूको व्यापक रूपले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी उहाँहरूको टेस्ट गराउने र स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अझ कडाइका साथ लागू गरी अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छ। इटहरी आ धरान उपमहानगरपालिका कोरोना के उच्च जोखिम में बाटे। सुरक्षा में खटल प्रहरी से लेके नेपाली सेना सहित अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी सबके भी कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बा। जिल्ला प्रशासनले गरे अनुसार नै गर्ने भन्ने भएको छ। यसले केही हदसम्म अब संक्रमणलाई बढाउँछ भन्ने नै अब लागेको छ हामीलाई, किनभने लकडाउन हुँदा त संक्रमणको दर बढिरहेका थियो भने लकडाउन नहुँदाखेरि अलिकति प्रभाव त पर्छ नै, किनभने भिडभाड अलिक बढी हुने हुन्छ, जोखिम बढ्छ, संक्रमणको दरहरू अलिक बढ्दो गुणात्मक रूपमा तुलनात्मक रूपमा बढ्ने नै हुन्छ। सुनसरी में कोरोना संक्रमित के संख्या 8 से 52 पुगल बा, जिमध्ये 6 जने के कोरोना संक्रमण के ही चलते मृत्यु हो चुकल बा तो 4 से 52 जने कोरोना संक्रमण के उपचार में ही बाटे लोग। सुनसरी से दिनेश कश्मीर की रिपोर्ट। सिरहा के अल्पसंख्यक मुसर समुदाय के रोजगारी के प्रलोभन दिखा के स्थानीय भागवत यादव लगायत के समूह भारत ले जाके शोषण कर रहल बात पता लागल बा। वर्षों से अपना सब ऊपर अमानवीय व्यवहार भइल कहत पीड़ित सब प्रशासन संगे सहयोग मंगला पर भी सुनवाई ना भइल जनावल गेल बा। सिरहा के औरही गांवपालिका वार्ड नंबर 4 ईटाटार के फूलोदेवी सदा अपन बेटा रामभजन सदा के भारत से लौटे के आशा में 1 बरस बितौली। रात दिन रास्ता देख के आंख थाक गइल बा, लेकिन बेटा के अता पता नहीं खे। स्थानीय भागवत यादव, शिवजी यादव लगायत से भारत में काम लगा देवे के कहत 1 बरस पहले घर से ही बेटा के ले गईला पर भी रामभजन अभी संपर्क में नहीं खन। हमरा बेटा के यही महीना पोरका ल गेले 2000 रुपया भाड़ा दिलके आ भाड़ा किरेजा क के ल गेले। हमरा बेटा के मार पीट के
कतै आ बेपत्ता कऽ देलकै नहीं कऽ देलकै से हम आब कथी कहब। भागवत यादव, शिवजी यादव लगायत से दर्जनों सदा समुदाय के रोजगारी देवे के कहत भारतीय बाजार के राइस मिल खातिर मानव तस्करी कर रहल पीड़ित के आरोप बाटे। एक बेर गिरबै छियै, ओकरा गिरा के मुंह काटि के फैला देबै, फैला के 4 बजे फिर समेट के भरली, ओकरा 8 रुपया देबै, मतलब ओकर रेट अहाँ के जे है से 16 रुपया 18 रुपया। विपन्न परिवार के मुसर समुदाय के बहला फुसला के भारतीय सेलर मिल में ले जावे वाला भागवत यादव आ शिवजी यादव निर्बाध रूप में घूम रहला पर भी प्रशासन उ लोग के नइखे पकड़े सकल। उ लोग लइका लइकी के भारत ले जात समय घर परिवार के देहल खर्चा भी ब्याज में असूलेलन। जाए तो अखनी ल जेते तो कदी के 9 महीना तक राखे बता, जबरदस्ती मार पीट के काम करबे होला, नहीं गया एक दिन देह हाथ दुखा लगल वाला मारल, राशन के ज्यादा काटे 2200-2300 रुपया न काटे महीना के। होंडा ले वो दारू बेचे होला, दारू पिया के टैबलेट खिया के काम कर। वर्षों से अनपढ़ गरीब बेसहारा मुसर समुदाय के मात्रे काम में ले जावल उ लोग के घर खर्चा खातिर देहल रकम के 36% ब्याज असूलल, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा श्रम शोषण कैल जैसन निर्दयी व्यवहार देखावल पीड़क सबके कड़ा से कड़ा कार्रवाई होखे पड़े के स्थानीय सबके मांग बाटे। सिरहा से राम भरोसी यादव के रिपोर्ट। कैलाली में बीतल साउन 14 गते आयल बाढ़ से बड़का धनजन के नुकसानी भइल। स्थानीय के कच्ची घर भस्कल बा त कुछ जोखिम में पड़ल बा, धान बाली भी नष्ट हो गइल बा। कैलाली के भजनी नगरपालिका में पिछला साउन 14 गते आयल बाढ़ से बड़का नुकसानी भइल बा। उहे मध्य के भजनी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 खुरहिया टोला के स्थानीय सीताराम चौधरी के घर बाढ़ से डुबान में पड़ल। अभी उहाँ के भस्के लागल घर के थामथुम करके ओत लागल बड़न। बाढ़ से जान बसला पर भी खेत में भइल धान सखा भइल बा त बेरी सब भी खाली हो गइल बा। बाढ़ले अब खेती तो ढेरै पुराए छ, खेत पनि डुबाइदियो अनि घर पनि अब भस्कन लागेछ, पुरै दबेर अब मान्छे दब्ने जस्तो भए थियो। अब अन्तै फगाए थिए, अब के गर्ने हो। ई पीड़ा सीताराम के ही ना, पिछला साउन 14 गते आयल बाढ़ से कैलाली के दक्षिण क्षेत्र के आम जनता की पीड़ा है। स्थानीय मोहना, कांद्रा, पथरैया, काढ़ा, कर्णाली लगायत नदी में बाढ़ अइला बाद भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका लगायत स्थानीयता के 6,500 से बेसी घरधुरी प्रभावित भइल बा। 3 जने के जान भी गइल रहे। हजारों बाढ़ पीड़ित सब विस्थापित भइल बा। भजनी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 मा मेरो बसोबास हो। हाल यो श्रावण 14 गते आएको अविरल वर्षाले जो बाढीले जो हाम्रो वार्ड नम्बर 8 मा जो मानवीय क्षति भयो, लगायत हाम्रो लगाएको खाद्यान्न बाली, त्यहाँका घर जम्मा भत्ताभुङ्ग भएर अब त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू पनि भत्ताभुङ्ग भएर हामी अनि केही सीमित अवधिसम्मको लागि उच्च स्थान कहाँ छ भनी यसो खोज्दै आउँदा यता देखेर हामी यता बस्न पुगेका छौँ। भजनी नगरपालिका क्षेत्र में ही 4000 बीघा से बेसी क्षेत्रफल में रोपल गई धान बाली पूर्ण रूप से नष्ट हो गई बा। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के उत्थान खातिर अल्पकालीन आ दीर्घकालीन योजना बना रहल भी जनावल गई बा। थुप्रै ठाउँमा डुबान भएको छ। त्यसको बाढी पहिरोको लागि यो वर्ष मात्र हैन, वर्षेनी यदि बढी वर्षा भयो भने त्यो हुने समस्याहरू हो र त्यसको लागि अब प्रदेश सरकारले हामीले त्यो दैनिकी जुन प्रत्येक वर्षेनी त्यो हुने समस्यालाई जुन दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार द्वारा हिउँदे सीजन से लेकर कृषि के विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र में लागू करे के प्रतिबद्धता जनावल गई बा। कैलाली से लखन चौधरी की रिपोर्ट। सिंचाई सुविधा की मांग करत सुनसरी सदरमुकाम इनरवा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 मधेसा के किसान आंदोलित भइल बाटे। लोग किसान सब समय में ही सिंचाई के सुविधा खातिर नहर कुलो, पैनी सफाई लगायत अन्य सेवा सुविधा सब उपलब्ध न करावल कहत वार्ड कार्यालय घेराव कैले बा। वहां के किसान सब करीब 4 से 50 हेक्टेयर जमीन में धान बाली लगौले बाटे। लोग धान बाली पियर भइला बाद भी मल नइखे मिलल त सिंचाई भी नइखे हो सकल। केन्द्र सरकारले नि के गरेको छ भने 3 महिनामा आएको बजेट
तपाईको आय र बिए सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सारा चोक चौकासामा टाँस गर्नुपर्ने र साधारण जनताहरूकोमा यो यति खर्च मैले गरेँ र यति आम्दानी वार्डमा बटुले र यो शीर्षकमा खर्च गरेँ भनेर देखाउनु पर्ने। न किसानका हक हितका लागि कुनै किसिमको सिँचाइ मल बिउ बिजन समयमा उपलब्ध छ, न एउटा कुनै बोरिङ छ, नभए तपाईँलाई कृषिका कुनै क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ सहयोग नभएकोले गर्दा आज किसानहरू उठ्नु परेको छ र आवाज उठाउनु परेको छ। रासायनिक मल तथा सिंचाई सुविधा के व्यवस्था समय में ही ना भइला से किसान सब समस्या में पड़ल बा। किसान के समस्या के समाधान खातिर वार्ड कार्यालय से समन्वय हो रहल जनावल गइल बा। मैले यतिखेर कहाँबाट साफ गरिदिने त? एक किसिमले एउटा समयमा अब नहरी झर्ने काम त समयमा वैशाख जेठमा झर्ने हो नि त, त्यो त उहाँहरूको त्यही हो। यतिखेर अब के अब जनताले साफ गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। त हँसेरी त्यसमा ओडाले गर्ने सहयोग र उहाँहरूले पनि एउटा उहाँहरूको पनि जनताको पनि कृषकको पनि त पार्टिसिपेट हुनु पर्यो नि त। स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि अइला पर भी पुराने समस्या खातिर आंदोलन करे पड़ला बाद किसान सब आक्रोशित बनल बाटे लोग। अब आर्थिक समाचार। सोना के भाव में आज वो सामान्य गिरावट आयल बा। छापा वाला सोना के भाव तोला में 100 रुपया से घटके 96,400 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना के दाम तोला में 96,500 रुपया में कारोबार भइल रहे। तेजाबी सोना के दाम तोला में 100 रुपया से घटके 95,900 रुपया में कारोबार हो रहल बा। बीएफए के तेजाबी सोना के दाम तोला में 96,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। वही लेखा चांदी के दाम तोला में 13 से 10 रुपया में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन भारत सीमा विवाद समाधान खातिर चीन मॉस्को में भारत संगे वार्ता खातिर पहल शुरू कैले बा। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संगे छलफल खातिर समय मांगल गयल ह। दोनों नेता सब अभी शंघाई सहयोग संगठन SCO के बैठक खातिर रूस के मॉस्को में बाड़न। चीनिया रक्षा मंत्री से आजू खातिर छलफल करे के पहल कैल समाचार सब में उल्लेख बाटे। बीएफए के रात भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा चीनिया रक्षा मंत्री संगे छलफल खातिर अनुमति दी चुकल भारतीय संचार माध्यम जनौले बा। भारत छलफल से ही चीन संगे जारी सीमा विवाद समाधान कर सके की अपेक्षा राखल बीबीसी जनौले बा। मॉस्को स्थित दोनों देश के दूतावास में शुक्रवार के आपन रक्षा मंत्री सबके औपचारिक बैठक खातिर आपस में संपर्क में रहल पुष्टि कैले बा। अब खेलकूद समाचार। बेलायती एंडी मुरे अमेरिका में जारी यूएस ओपन से बाहर भइल बाड़न। आज सवेरे भइल दोसर का चरण की खेल में मुरे कैनेडियन फेलिक्स अगर एलियासिम संगे हारत यूएस ओपन से बाहर भइलन ह। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज सवेरे भइल दोसर का चरण के खेल में फेलिक्स अगर मुरे के सीधा सीट में पाखा लगावत तीसर का चरण में स्थान पक्का कैलन ह। मुरे के विरुद्ध के खेल में फेलिक्स अगर 2-6, 3-6 और 4-6 से जीतत तीसर का चरण में प्रवेश कैले बाड़न। घेट में समस्या के कारण लंबा समय तक टेनिस कोर्ट से बाहर रहल पूर्व विश्व नंबर 1 मुरे करीब 9 महीना के बाद पहिलका बार बड़का ग्रैंड स्लैम खेलन ह। वही लेखा महिला तरफ अमेरिकी टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के तीसर का चरण में पहुंचल बाड़ी। रूस के मार्गरेटा गास्परियन के 6-2 और 6-4 के सीधा सेट में हरावत सेरेना यूएस ओपन के तीसर का चरण में पुगे में सफल भइली है। विलियम्स अब तीसर का चरण में सन 2017 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम विजेता अमेरिकी स्लोएन स्टीफेंस के सामना करिहन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। ललितपुर के रिंग रोड क्षेत्र में आज सवेरे 4 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू आदेश अवज्ञा कैला पर सुरक्षाकर्मी से गोली भी चला सके के आदेश।
सुनसरी में निषेधाज्ञा सहज बनाउनसँगै जोखिम बढ़ल। इटहरी आ धरान उपमहानगरपालिका कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में। सिरहा के मुसर समुदाय के व्यक्तियों पर मानव तस्कर के शोषण। रोजगारी के प्रलोभन दिखा के भारत ले गए नागरिक संपर्क विहीन। चीन भारत सीमा विवाद समाधान खातिर रूस के मॉस्को में वार्ता में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीनिया रक्षा मंत्री वेई फेंगे सहभागी। बेलायती एंडी मुरे अमेरिका में जारी यूएस ओपन से बाहर। सेरेना विलियम्स तेसरका चरण में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।